नमस्कार सभी को। तो कल अपन ने राजस्थान का एकीकरण की पहली क्लास देखी थी और हमने ये देखा था कि राजस्थान जो है वो विभिन्न रियासतें किस तरह से राजस्थान की जो पहली रियासतें थी वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गई और किस प्रकार से जब राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ तो उससे पहले क्या था, राजस्थान में क्या क्या था और हमारे पास कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कौन कौन सी रियासतों के कौन कौन से राजा थे। तो ये अपन ने एक ओवरव्यू देख लिया था। ठीक है, तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट्स कुछ बताए थे। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा और हम और भी अगर कोई सुधार की उम्मीद होगी तो हम करेंगे। देखो, मैंने पहले ही कह दिया है कि जो इस पीडीएफ में है वो बहुत ही कंसाइज करके लिखा हुआ है, बट वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको अगर रेफरेंस करना है तो आप कोई भी जैसे लक्ष्य की बुक या फिर पनोरमा या कोई भी बुक और बुक यूज़ कर सकते हैं, है ना। बाकी आपको इनमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें क्रिप्स रिवाइज करके देखते हैं कि राजस्थान अपने पूर्ण अस्तित्व में कब आया था। 1 नवंबर 1956 को आया था। ठीक है, और ये कौन सी धारा के तहत ये कहा गया था कि भाई या तो भारत संघ में विलय हो जाओ या पाकिस्तान में या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखो। 1947 की धारा 8 के तहत ये बात कही गई थी। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कितनी श्रेणी के राज्य थे? 3 श्रेणी के राज्य थे, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। और राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? राजस्थान अपने बी श्रेणी के अंतर्गत आता था। राजस्थान अपने बी श्रेणी के अंतर्गत आता था। ठीक है, राजस्थान बी श्रेणी में था। अब ये एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ए और बी श्रेणी का भेदभाव समाप्त कर दिया गया था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इस भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, रियासती वाग की स्थापना कब हुई थी? तो रियासती वाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव किसको? वीपी मेनन को बनाया गया था। और रियासती वाग की स्थापना क्यों हुई थी? देसी रियासतों के मसले को हल करने के लिए ये स्थापना हुई थी। ठीक है, और एक कंडीशन, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल मैंने आपको बताया था कि जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी उनके लिए क्या शर्तें थी कि उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए और उनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। तो राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी? राजस्थान में ऐसी सिर्फ 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासत राजस्थान में थी। ठीक है, अब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? 19। कितने चीफ सिर्फ ठिकाने थे? 3। और चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित क्षेत्र कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। ये भी अपन को याद रखना है। अब राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था? 7 चरणों में। कितने दिन में? 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन में। और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। और ये इनके शासक थे रियासतों के। तो कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज से। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम राजस्थान के एकीकरण में जो 7 चरण थे उन चरणों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप सभी रियासतें शामिल होती गई और 7 चरणों में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो अपने सामने आ गया। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने बहुत ही कंसाइज करके लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं आएगा, है ना, जो नहीं आएगा बाहर से, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें आप अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, मोर देन इनफ है ये। ठीक है, तो प्रथम चरण, अब प्रथम चरण क्या था? मत्स्य संघ था। प्रथम चरण था मत्स्य संघ। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यानी ये 4 रियासतें और एक ठिकाना। कौन सा? नीमराणा ठिकाना। ठीक है, तो प्रथम चरण क्या था? मत्स्य संघ था। इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को। इसमें कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये तो 4 रियासतें और एक ठिकाना कौन सा था? नीमराणा ठिकाना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि मत्स्य संघ का नाम किसके आग्रह पर मत्स्य संघ रखा गया था? तो के एम मुंशी के आग्रह पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो किसके आग्रह पर रखा गया था? के एम मुंशी के आग्रह पर। अब इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था?
नरहरि विष्णु गोडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख, और उपराज प्रमुख करौली शासक गणेश पाल देव को उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। ठीक है, शोभाराम कुमावत को। अगर कोई अलवर ज़िले से है तो उसको पता भी होगा कि अलवर में बाबू शोभाराम कॉलेज भी है, तो वो इन्हीं के नाम पर। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। अब देखो पेपर आजकल बहुत ही थोड़े टिपिकल आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये भी शामिल किया है कि इसके मंत्रिमंडल में सदस्य कौन कौन से थे। ठीक है, अब आपको इन नामों से एक फ़ायदा और भी होगा। हम आगे प्रजामंडल पे जाएंगे, हम आगे किसान आंदोलन पर जाएंगे, तो वहाँ पर ये आता है कि मतलब इस प्रजामंडल में यहाँ से जैसे भरतपुर प्रजामंडल में कौन कौन शामिल था, तो ये वो ही हैं। ठीक है, तो आपको ये नाम यहाँ देखेंगे तो आपको हर कई काम ही आएंगे। ठीक है ना। तो मंत्रिमंडल के सदस्य कौन कौन थे? गोपीलाल यादव, युगल किशोर चतुर्वेदी, ये दोनों भरतपुर से थे। मास्टर भोलानाथ कहाँ से थे? अलवर से थे। और डॉक्टर मंगल सिंह कहाँ से थे? धौलपुर से थे। और चिरंजी लाल शर्मा जी कहाँ से थे? करौली से थे। ठीक है, तो ये इनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ठीक है, और मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी? 18 लाख थी। कितने कितने क्षेत्रफल पर ये था? 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। और इसकी वार्षिक आय क्या थी? 184 लाख रुपए। ठीक है, तो ये अपना मत्स्य संघ है। तो अब हमें को क्या क्या याद रखना है कि मत्स्य संघ कौन सा चरण था? प्रथम चरण था। ठीक है, तो मत्स्य संघ यानी प्रथम चरण की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। ठीक है, इसमें कितनी रियासतें थी? इसमें 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें। और एक ठिकाना था नीमराणा। ठीक है, मत्स्य संघ का नाम किसके आग्रह पर रखा गया था? के एम मुंशी के आग्रह पर रखा गया था। ठीक है, राजधानी अलवर को बनाया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? नरहरि विष्णु गोडगिल ने किया था। ठीक है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को। और उपराज प्रमुख किसको? करौली शासक गणेश पाल देव को। ठीक है, और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। ठीक है, तो ये अपना प्रथम चरण था। प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, आपको ये तारीख याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद द्वितीय चरण पे चलते हैं। तो द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। अब देखो, एक मैंने कई ऑब्जेक्टिव मैंने एक प्रश्न देखा था कि एकीकरण में राजस्थान का नाम सबसे पहले कौन से चरण में आया था? ठीक है, तो अपन यूजुअली कर देंगे कि राजस्थान कब पूरा हुआ था भाई, 7वें चरण में हुआ था, छठे चरण में जाके हुआ था, तो हम वो नहीं। हमें ये देखना है कि राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान का नाम दूसरे चरण में शामिल हुआ था, पूर्व राजस्थान के नाम से। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान शब्द कौन से चरण में आया था, तो दूसरे चरण में आया था। ठीक है ना, दूसरे चरण में आया था। तो द्वितीय चरण क्या था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को। तारीख तो आपको सबकी याद रखनी है, तारीख आपको सबकी याद रखनी है। पहली क्या थी? मत्स्य संघ की तारीख क्या थी? 18 मार्च 1948, और इसकी तारीख है 25 मार्च 1948। ठीक है, तारीख आपको बेसिकली सभी की याद रखनी है। ठीक है, अब द्वितीय चरण में कितनी रियासतें थी? द्वितीय चरण में टोटल 9 रियासतें थी। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा। ठीक है, और ठिकाने कितने थे? ठिकाने थे 2, कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, तो द्वितीय चरण में कुल कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? 9 रियासतों को शामिल किया गया था। और कितने ठिकाने थे? 2 ठिकाने थे, कुशलगढ़ और लावा को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर कंपैरिजन करें तो प्रथम चरण की स्थापना 18 मार्च 1948 को, द्वितीय चरण की स्थापना 25 मार्च 1948 को। प्रथम चरण में रियासतें 4, ठिकाना 1। द्वितीय चरण में रियासतें 9, ठिकाना 2। कौन कौन से? कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, ये है। अब द्वितीय चरण में राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी कोटा को बनाया गया था, है ना। और इसका उद्घाटन एन वी गोडगिल ने। प्रथम चरण का उद्घाटन भी किसने किया था? नरहरि विष्णु गोडगिल ने किया था। और द्वितीय चरण का उद्घाटन भी किसने किया था? नरहरि विष्णु गोडगिल ने ही किया था।
ठीक है। द्वितीय चरण के राज प्रमुख कौन थे? कोटा महाराव भीम सिंह। उपराज प्रमुख बूंदी महाराजा बहादुर सिंह। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को। तो गोकुल लाल असावा का संबंध कहाँ से है? ये रह गया। गोकुल लाल असावा का संबंध है शाहपुरा। शाहपुरा रियासत से इनका संबंध था। ठीक है। तो गोकुल लाल असावा का संबंध कहाँ से है? शाहपुरा रियासत से था। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना था? 16,807 वर्ग मील और जनसंख्या 23.5 लाख और इनकी वार्षिक आय थी 1.90 करोड़ रुपए। ठीक है। तो द्वितीय चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को। कितनी रियासतें? 9 रियासतें। कितने ठिकाना? 2 ठिकाना। राजधानी कोटा। उद्घाटनकर्ता एन वी गोडगिल। राज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह। उपराज प्रमुख बूंदी महाराजा बहादुर सिंह। और प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल लाल असावा। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि द्वितीय चरण का रियासती विभाग द्वारा प्रस्ताव कब रखा गया था? तो 3 मार्च 1948 को। 3 मार्च 1948 को द्वितीय चरण का प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? रियासती विभाग के द्वारा। और ये बना कब था? 25 मार्च 1948 को बना था। ठीक है। तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। स्थापना 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को। ठीक है। और द्वितीय चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को। ठीक है। तो आपको ये दो कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं तृतीय चरण पे। तृतीय चरण पे चलते हैं। तो तृतीय चरण का नाम क्या था? तृतीय चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। और इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। है ना। तो तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। डेट देखना, प्रथम चरण की डेट है 18 मार्च 1948 और इसके एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण है। ठीक है। तो तृतीय चरण है 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है। तो तृतीय चरण की स्थापना कैसे हुई थी? जो अपना सेकंड चरण था पूर्व राजस्थान या राजस्थान, इसमें उदयपुर रियासत का विलय कर दिया गया था। ठीक है। तो द्वितीय चरण में उदयपुर रियासत का विलय करके तृतीय चरण बना था संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है। तो तृतीय चरण की राजधानी क्या थी? भाई उदयपुर का विलय हुआ है। उदयपुर का विलय हुआ है तो राजधानी में क्या बनेगी? उदयपुर ही बनेगी। है ना। राज प्रमुख कौन बनेगा? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जी बनेंगे। उपराज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह जी बनेंगे। है ना। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी महाराजा बहादुर सिंह और डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह बनेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि तृतीय चरण में प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे माणिक्य लाल जी वर्मा। अब देखना, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जहाँ जहाँ उदयपुर का नाम आएगा ना, वहाँ वहाँ आप आंख बंद करके माणिक्य लाल वर्मा जी का नाम यूज़ कर लो। ठीक है। तो तृतीय चरण में प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने किया था। ठीक है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण का उद्घाटन सेम किसने? नरहरि विष्णु गोडगिल जी ने किया था। और तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसका क्षेत्रफल 29,977 वर्ग मील, जनसंख्या थी 42 लाख और वार्षिक आय थी 3.16 करोड़। ठीक है। 3.16 करोड़। अब देखो, एक अपन को इस पे भी देखना है, हमें ये भी देखना है कि मंत्रिमंडल के सदस्य। आपको अभी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हम आगे इतने टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान जीके में कि यही बार बार रिपीट होंगे और आपको ऐसे याद हो जाएगा कि किसका संबंध कहाँ से है। ये आपको आगे भी याद आएगा। ठीक है। ये आपको आगे बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें। और वैसे भी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि तृतीय चरण के मंत्रिमंडल के सदस्य में कौन कौन शामिल था, 3 ऑप्शन में ये नाम दे दे, एक में नहीं दे, तो वैसे भी हम एक ओवरव्यू ले लेंगे हम इनका, तो अपनी एक बार आंखों के आगे से निकल जाएगा तो याद रहेगा। है ना। तो श्री गोकुल लाल जी असावा शाहपुरा से थे। है ना। अभिन्न हरि जी कोटा से थे। मोहनलाल सुखाड़िया और भूरेलाल बया, प्रेम नारायण माथुर ये कहाँ से थे? उदयपुर से थे। भोगलाल पांड्या, ठीक है, भोगलाल पांड्या कहाँ से? डूंगरपुर से थे। और ब्रज सुंदर शर्मा जी बूंदी से थे। ठीक है। ये बूंदी से थे। अब ये अपन को देखना है ये अपन को देखना है कि 1 अप्रैल 1948 को उदयपुर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। हस्ताक्षर कब किए थे? 1 अप्रैल 1948 को हस्ताक्षर किए थे। तब जाके 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था। संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था।
ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ, स्थापना 18 मार्च 1948 को। ठीक है, रियासतें चार, कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठिकाना नीमराना। ठीक है, मत्स्य संघ का नाम किसके आग्रह पर रखा गया था, मुंशी के एम मुंशी के आग्रह पर रखा गया था। राजधानी अलवर, उद्घाटन वी एन गोडगिल ने, राज प्रमुख महाराजा उदयभान सिंह। ठीक है। अब द्वितीय चरण का नाम क्या था, पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ, स्थापना 25 मार्च 1948 को। टोटल रियासतें 9 रियासतें, ठिकाना 2 ठिकाना। ठीक है, राजधानी कौन सी, कोटा, उद्घाटन किसने, एन वी गोडगिल ने, और राज प्रमुख किसको, कोटा महाराव भीम सिंह को, और प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुल लाल असावा को। ठीक है, तो ये अपने 2 चरण हैं। तीसरा चरण क्या था, तीसरा चरण था अपना संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसका नाम है पूर्व संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तृतीय चरण है संयुक्त राजस्थान, स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, उदयपुर, राज प्रमुख उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह जी, उपराज प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह, और प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा। लेकिन हमें ये याद रखना है कि तृतीय चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। और इसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे, 1 अप्रैल 1948 को। 1 अप्रैल 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा चरण हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं चतुर्थ चरण पर। तो चतुर्थ चरण का नाम क्या था, बृहत्तर राजस्थान। चतुर्थ चरण का नाम क्या था, बृहत्तर राजस्थान था, बृहत्तर राजस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को। अब देखो 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इससे पहले तीसरे में उदयपुर शामिल हो चुका है, उधर मत्स्य संघ बन चुका है। ठीक है, तो मोटी मोटी रियासतें सभी शामिल हो गई है, इसलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मना लेते हैं, है ना। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि इस तारीख तक राजस्थान का स्थापना दिवस हम 30 मार्च को मनाते हैं, क्यों, क्योंकि इस तारीख तक मैक्सिमम बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हो चुका था। ठीक है, मैक्सिमम बड़ी बड़ी रियासतों का विलय हो चुका था, इसलिए चतुर्थ राजस्थान को बृहत्तर राजस्थान नाम दिया जाता है 30 मार्च 1949 को, है ना। तो चतुर्थ चरण बृहत्तर राजस्थान, स्थापना 30 मार्च 1949 को, और कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को, ये रियासतें शामिल की गई थी। ठीक है, और राजधानी किसको बनाया गया था, जयपुर को राजधानी बनाया गया था, है ना। अब जयपुर को राजधानी किसके कहने पर बनाया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित एक समिति, इसने निर्णय दिया था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर को रखा जाए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। ठीक है, अब देखो भाई, उदयपुर एक बड़ी रियासत, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, ठीक है, आबादी सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसकी वार्षिक आय सबसे ज़्यादा, वैसे ही बड़ी रियासत है मेवाड़। ठीक है, तो उनको क्या बना दिया गया, उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया, उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया। तो किसको, महाराजा भूपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख बना दिया गया। राज प्रमुख किसको बनाया गया था, जयपुर शामिल हो गया, तो मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था, कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। अब सबसे जरूरी, ठीक है, प्रधानमंत्री जी कौन थे, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री जी थे। ठीक है, अब देखो उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया और चतुर्थ चरण का किसने किया। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि भाई राजस्थान कंप्लीट हो गया, कंप्लीट करवाने कौन आया था, रियासती विभाग, तो रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजस्थान बन कब रहा है, 30 मार्च को, तो सबसे लास्ट में कौन आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस चीज़ को आप याद रखो। तो तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया था, तृतीय चरण का उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और चतुर्थ चरण का उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और प्रथम चरण का वी एन गोडगिल ने, द्वितीय चरण का वी एन गोडगिल ने, तृतीय चरण का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और चतुर्थ चरण का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था। ठीक है, इसके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे, सिद्धराज डड्डा, ये जयपुर से थे, प्रेम नारायण माथुर और भूरेलाल भैया, ये माथुर है, ये माथुर है ना, ये माथुर है।
आप इसको देख लेना। ये क्या है कि मैं मतलब मेरे हैंड रिटर्न्स हैं और इनको मैं फ़ोन से ही कन्वर्ट करता हूँ, तो कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आप इनको देख लेना। ये माथुर है, भूरेलाल बया, इतना तो आप एडजस्ट कर लेना ना, एडजस्ट कर लेना इतना। और फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छावा और हनुवंत सिंह जी ये कहाँ से, जोधपुर से थे, ठीक है। रघुवर दयाल गोयल और वेदपाल त्यागी कहाँ से थे, कोटा से। देखो इन नामों को आप एक्स्ट्रा मत लेना, इन नामों को आप बिल्कुल ही वर्डन के तौर पर मत लेना, ये हमें आगे काम आएंगे, ठीक है। अगर ये देखे सुने जो नाम है ना, ये हमें काम आएंगे। रघुवर दयाल गोयल, ठीक है, हनुवंत सिंह जोधपुर, भूरीलाल बया, ठीक है। आगे हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है, प्रजामंडल पढ़ेंगे, तो उनमें हमें ये सारे नाम दिखेंगे, दिखेंगे हमें ये सारे नाम, ठीक है। ये है। तो क्या हुआ भाई, अपना चतुर्चरण था, चतुर्चरण का नाम क्या था, वृहत्तर राजस्थान। स्थापना 30 मार्च 1949 को, स्थापना 30 मार्च 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें कौन कौन से थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 4 रियासतें शामिल थी। और राजस्थान की राजधानी जयपुर कौन सी समिति की सिफारिश पर थी, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, ठीक है। महाराज प्रमुख कौन थे, महाराज प्रमुख कौन थे, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। और इसके प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और इसका उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब देखो, पटेल ने किया था। अब देखो राजधानी बन गई। अब राजधानी बन गई तो स्टेट में क्या चाहिए, हाई कोर्ट भी चाहिए, शिक्षा विभाग भी चाहिए, खनिज विभाग भी चाहिए, वन विभाग भी चाहिए, कृषि विभाग भी चाहिए, ठीक है। तो अब ये कहाँ कहाँ स्थापित हो, कहाँ कहाँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में स्थापित हो, तो इसके लिए भी किसकी सिफारिश ली गई, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर यह निश्चय किया गया। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर यह निश्चय किया गया कि हाई कोर्ट कहाँ होगा, जोधपुर में, शिक्षा विभाग कहाँ होगा, बीकानेर में, खनिज व कस्टम एक्साइज उदयपुर में, वन और सहकारी कोटा में, और कृषि कहाँ पे, भरतपुर पे, ठीक है। तो आज भी वहीं पे ही है, आज भी हम देखेंगे तो हाई कोर्ट अपना कहाँ पे है, जोधपुर पे है, ठीक है। शिक्षा विभाग कहाँ है, शिक्षा विभाग का निदेशालय कहाँ पे है, बीकानेर में है। खनिज विभाग कहाँ है, उदयपुर में ही है। वन कहाँ है, कोटा में ही है। और कृषि विभाग कहाँ पे है, भरतपुर में ही है। तो आज ये सेम ही है, आज भी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन सी समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और ये जो हाई कोर्ट है, शिक्षा विभाग है, कस्टम और एक्साइज विभाग है, सहकारी विभाग है, वन विभाग है, कृषि विभाग में, ये भी किसकी सिफारिश पर रखे गए, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही इनको भी शामिल किया गया, ठीक है, इनको भी शामिल किया गया। तो ये अपना चतुर्चरण है। चतुर्चरण कब, 30 मार्च 1949 को। रियासतें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, ये 4 रियासतें, ठीक है, ये 4 रियासतें। इसके बाद पंचम चरण। तो पंचम चरण में क्या हुआ, पंचम चरण में क्या हुआ, पंचम चरण का नाम क्या था, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। इसकी स्थापना 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को इसकी स्थापना, ठीक है। और इसमें किया क्या गया, इसमें किया क्या गया कि जो अपना वृहत्तर राजस्थान था, वृहत्तर राजस्थान था, उसमें मत्स्य संघ का विलय कर लिया गया। मत्स्य संघ क्या था, अपना प्रथम चरण, जो अपना प्रथम चरण मत्स्य संघ था ना, प्रथम चरण मत्स्य संघ था, उसका विलय कर लिया गया वृहत्तर राजस्थान में। तो उसको मिलाकर क्या हो गया, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। इसकी स्थापना 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। अब देखो, अब ये एक सवाल आता है कि वृहत्तर राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया, तो श्री शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, श्री शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रथम चरण क्या है, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, 15 मई 1949 को इसकी स्थापना। हुआ क्या था, वृहत्तर राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया, कौन सी समिति की सिफारिश पर, श्री शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, ठीक है। राजधानी तो वही है, राजधानी, इनमें कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ पांचवा चरण जो था, ये मत्स्य संघ को शामिल कराना था, बाकी और कहीं कोई बदलाव नहीं है, बाकी और कहीं कोई नहीं है। राजधानी क्या रहेगी, जयपुर रहेगी। महाराज प्रमुख भूपाल जी रहेंगे, राज प्रमुख मान सिंह जी रहेंगे, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी रहेंगे, ठीक है। तो आपको पंचम चरण में सिर्फ कितना याद रखना है, पंचम चरण में आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना 15 मई 1949 को और मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी समिति की सिफारिश पर, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, ठीक है। ये है। तो अपने 5 चरण कंप्लीट हो गए, 5 चरण। अब छठा चरण, छठा चरण में क्या है, वर्तमान राजस्थान। तो वर्तमान राजस्थान का जो अपना है, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को वर्तमान राजस्थान जो है अपना, वर्तमान राजस्थान, छठा चरण, ठीक है।
तो अब वर्तमान राजस्थान भी यही है, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है देखो। ठीक है, सिर्फ सिरोही का ही प्रशासन इधर उधर हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। बस एक सिरोही है, उसको शामिल करने के लिए ये हलचल हो रही है। ठीक है। तो छठा चरण क्या है, वर्तमान राजस्थान 26 जनवरी 1950 को। राजधानी, राजधानी सेम वही है, राजधानी सेम वही है, क्या है, राजधानी वही है जयपुर। प्रधानमंत्री लाल शास्त्री, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जी, राज प्रमुख मानसिंह दित्य। अब देखो 8 नवंबर 1948 को भारत ने सिरोही रीजेंसी काउंसिल से समझौता किया। ठीक है। तो कब किया, 8 नवंबर 1948 को भारत ने सिरोही रीजेंसी काउंसिल से समझौता किया। तो क्या किया, इसके अनुसार 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन प्रबंध बम्बई सरकार को सौंप दिया गया। ठीक है, 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन किसको सौंप दिया गया, बम्बई सरकार को सौंप दिया गया। अब क्या हुआ, राजस्थानियों ने इसका विरोध किया। भाई राजस्थान वालों ने इसका विरोध किया कि बम्बई को क्यों सौंप दिया, राजस्थान में शामिल होना चाहिए। तो राजस्थानियों ने इसका तीव्र विरोध किया, तीव्र विरोध किया। तो इसके तहत क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विभाजन हो गया। कब हो गया सिरोही का विभाजन, 26 जनवरी 1950 को। और विभाजन में क्या हुआ, आबू और देलवाड़ा तहसील को तो बम्बई प्रांत में शामिल किया गया, और इसका जो शेष भाग है उसको राजस्थान में मिलाया गया। ठीक है। तो हुआ क्या था, देखो हुआ क्या था, अपने छठे चरण में सिर्फ सिरोही की बात चल रही है। हुआ क्या, 8 नवंबर 1948 को भारत ने सिरोही रीजेंसी काउंसिल से समझौता किया। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत यह हुआ कि 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन बम्बई सरकार को सौंप दिया गया। अब बम्बई सरकार को सौंप दिया गया तो राजस्थानियों ने इसका तीव्र विरोध किया, राजस्थानियों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठीक है। तो हुआ क्या, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का, इसका सिरोही का विभाजन कर दिया। ठीक है। तो विभाजन करके क्या हुआ, आबू और देलवाड़ा को तो बम्बई में मिला दिया गया। ठीक है। अब बम्बई में क्यों मिला दिया गया, क्योंकि सरदार गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी के प्रभाव के कारण इसको बम्बई प्रांत में मिला दिया गया। वो चाहते थे कि भाई इसका बम्बई प्रांत में विलय हो। ठीक है। तो उनके प्रभाव के कारण इसको आबू और देलवाड़ा को बम्बई प्रांत में शामिल कर दिया गया, और शेष भाग राजस्थान में मिला दिया गया। ठीक है। अब शेष भाग राजस्थान में मिला दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया। अब एक सवाल आएगा कि राजस्थान का नाम राजस्थान विधिवत रूप से कब दिया गया, 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो राजस्थान का नाम विधिवत रूप से राजस्थान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है। हाँ, अब देखो एक सवाल ये भी आता है कि सिरोही का कितने चरण में विभाजन, नहीं, सिरोही कितने चरणों में राजस्थान में शामिल हुआ पूरी तरह से। तो 2 चरण में हुआ, कौन कौन से में, छठे में और सातवें में। छठे में आबू और देलवाड़ा के अलावा कंप्लीट सिरोही राजस्थान में शामिल हो गया था, लेकिन आबू और देलवाड़ा को किस में शामिल किया गया, बम्बई में शामिल किया गया था। ठीक है, बम्बई में शामिल किया गया था। अब आया सातवां चरण, सातवां और अंतिम चरण। ठीक है। तो अपना वर्तमान राजस्थान कब, 1 नवंबर 1956 को। अब देखो इससे पहले अजमेर मेरवाड़ा क्या था, अजमेर मेरवाड़ा भी अपना एक था। अजमेर मेरवाड़ा क्या था, चीफ कमिश्नर का प्रशासित क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा एक, तो उसका भी विलय राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। और किस किस का विलय नहीं हुआ, आबू और देलवाड़ा तहसील का विलय नहीं हुआ है। ये कहाँ पे है, बम्बई प्रांत में है। ठीक है। तो हम सातवें चरण में सिरोही का जो बचा हुआ भाग है उसको राजस्थान में शामिल करेंगे, और एक एक किसको शामिल करेंगे, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को शामिल करेंगे। ठीक है। हम इन 2 चीज़ों को शामिल करेंगे इनमें, है ना। किस किस को शामिल करेंगे, सिरोही के बचे हुए भाग को, आबू और देलवाड़ा को, और एक अजमेर मेरवाड़ा को। सप्तम चरण में सिर्फ यही होगा। उसके बाद में कंप्लीट राजस्थान विलय हो जाएगा, और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया, 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आ जाएगा, टोटल 7 चरण के बाद। और इसमें कितना समय लगा, 8 वर्ष, 8 वर्ष के करीब समय लगा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा कंप्लीट। ठीक है। तो सप्तम चरण वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। अजमेर मेरवाड़ा व सिरोही का बृहत्तर राजस्थान में विलय कर दिया गया। इसकी राजधानी क्या थी, जयपुर थी। इसकी राजधानी क्या थी, जयपुर थी। ठीक है। अभी हमने देखा था कि सातवें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1956 के अकॉर्डिंग 3 श्रेणी के राज्यों को समाप्त कर दिया गया।
ए, बी और सी जो 3 श्रेणियां थी उनको समाप्त कर दिया गया था। राजस्थान उससे पहले कौन सी श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का राज्य था। तो उनको समाप्त करके 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा सिर्फ दो प्रकार के राज्य क्षेत्र रह गए थे। कौन कौन सा? एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। और अब जो राज प्रमुख थे इनके स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हो गया था। ठीक है, तो सप्तम चरण में क्या हुआ? सप्तम चरण में वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1956 को। अजमेर, मेरवाड़ा और सिरोही का बृहत्तर राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया। राजधानी जयपुर को बनाया गया। राज्यपाल किसको? राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कब बने? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को बने। और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। अब देखो, 5वें और 6ठे चरण में मुख्यमंत्री कौन थे? पंचम चरण में भी कौन थे? पंचम चरण में नहीं, चौथे चरण में भी कौन थे? हीरालाल शास्त्री। 5वें में भी हीरालाल शास्त्री। ठीक है, लेकिन 7वें चरण में कौन? 6ठे में भी हीरालाल शास्त्री, लेकिन 7वें में कौन आ गए? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, और राज्यपाल कौन आ गए? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो अपना सप्तम चरण वर्तमान राजस्थान कब? 1 नवंबर 1956 को। अजमेर, बेरवाड़ा व सिरोही का बृहत्तर राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया। राजधानी किसको? जयपुर को। राज्यपाल कौन? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, अब वर्तमान राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली द्वारा गठन की सिफारिश के अनुसार सिरोही की आबू और देलवाड़ा तहसील और मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर लिया गया और राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। क्या हुआ कि अपना भाई राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया कब? 1953 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? फजल अली द्वारा। फजल अली द्वारा। तो क्या हुआ? अपनी सिरोही की आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अपना क्या बचा था? अजमेर मेरवाड़ा बचा था, तो उसको राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और एक मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र, उसको भी राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और अपना एक कोटा जिले का सिरोंज क्षेत्र आता था, उसको मध्य प्रदेश को दे दिया गया। मध्य प्रदेश को दे दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो इस प्रकार अपना सप्तम चरण कंप्लीट हुआ। ठीक है, सप्तम चरण कंप्लीट हुआ और वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आ गया। ठीक है, समझ में आया लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में कुछ नहीं हो रहा। लास्ट में यह है कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया कब? 1953 में। अध्यक्षता फजल अली द्वारा। तो हुआ क्या? जो सिरोही का आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश अपने राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है ना, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है यहाँ पे राजस्थान के दक्षिण भाग में। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो एरिया था वो मिक्स हो रहा हो गई। तो मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में ले लिया गया और कोटा जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ दिलाई गई। ठीक है, तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह कब बने? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को बने। ठीक है, तो ये अपन ने सातों चरण पढ़ लिए हैं। ये अपन ने सातों चरण पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करें। प्रथम चरण मत्स्य संघ स्थापना 18 मार्च 1948 को। रियासतें 4 कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठिकाना एक नीमराणा। ठीक है, मत्स्य संघ का नाम किसके आग्रह पर रखा गया था? के एम मुंशी के आग्रह पर। राजधानी अलवर। ठीक है, प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत। ठीक है, प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत। द्वितीय चरण की स्थापना 25 मार्च 1948 को। नाम पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। रियासतें 9, ठिकाने 2 कौन कौन से? कुशलगढ़ और लावा। ठीक है, राजधानी कोटा और प्रधानमंत्री गोकुल लाल जी असावा। गोकुल लाल जी असावा को। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान, इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को। इसमें क्या हुआ था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय कर दिया गया था। राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर को। और राज प्रमुख किसको? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। और प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा। और उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था।
ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। अपना चतुर्थ राजस्थान तो बृहत्तर राजस्थान 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 क्या है, राजस्थान स्थापना दिवस भी मनाते हैं हम इस दिन। ठीक है, तो चतुर्थ चरण में कौन कौन सी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को शामिल किया गया था। राजधानी किसको, जयपुर को, कौन सी समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ठीक है, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, अब पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही हाई कोर्ट कहाँ पे, जोधपुर में, शिक्षा विभाग कहाँ पे, बीकानेर में, खनिज और कस्टम एक्साइज कहाँ पे, उदयपुर में, वन विभाग कहाँ पे, कोटा में, और कृषि कहाँ पे, भरतपुर में। अब पंचम चरण संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, डेट 15 मई 1949 को क्या हुआ था, वृहत्तर राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था। कौन सी समिति की सिफारिश पर, श्री शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। राजधानी जयपुर और प्रधानमंत्री हीरालाल जी शास्त्री। छठा चरण क्या था, वर्तमान राजस्थान 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राजधानी क्या थी, जयपुर, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। ठीक है, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, ये आप देख लेना। और राजस्थान का विधिवत नाम कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। सातवां चरण, राजस्थान अपने वर्तमान अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो अजमेर, मेरवाड़ा और सिरोही का वृत्त राजस्थान में विलय कर दिया गया था। राजधानी जयपुर और राज्यपाल कौन, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये अपने सातों चरण कंप्लीट हो गए आज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सातों चरण समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत हो, ठीक है, कुछ और नया ऐड चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कल हम जो और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में, समितियाँ थी, इनके सदस्य कौन थे, ठीक है, कौन कौन किस किस तरह शामिल हुआ, किस किस ने शामिल करने से आनाकानी करी, ठीक है, तो ये हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और कंप्लीट राजस्थान जी के और बाकी भी और सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आपको इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू सो मच।